हेलो इंडिया प्यारे देशवासियों को मेरा अभिनंदन। मेरा नाम डॉक्टर पुनीत गोयल है और इंडिया के नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशन ऐप अनअकैडमी में आपका स्वागत है। अनअकैडमी पे आप मेरे से ये ट्रिक सीख सकते हैं। शाम को 7 से 9 के बीच मेरी क्लास चलती है वैदिक मैथ्स की। आज मैं इस वैदिक मैथ्स में आपको जमा घटा करना सिखाऊंगा। यूट्यूब पे मेरा चैनल है ए टू जेड क्रेज़ी के ट्रिक्स के नाम से। यूट्यूब पे आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, इन सारी वीडियो को फ्री देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। वैदिक गणित जमा घटा कैसे करें। वैदिक गणित में जमा घटा करने का एक सुपर तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ये मेरा सेकंड पार्ट है, इसकी कई सारी वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एक वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति में किसी नंबर को कैसे लिखा जाता है, साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में किसी अंक को कैसे लिखा जाता है। अगर यह आ जाए, मान लीजिए है 2 2 3 4 5, इस संख्या को वैज्ञानिक पद्धति में लिखने के लिए कहे तो आप डेसिमल लगाना है एक अंक तक। एक अंक मतलब यहाँ डेसिमल लगाना है इस जगह, और जितना ये लेफ्ट की साइड चले, जितना भी लेफ्ट की साइड चले उसमें इंटू 10 की पावर प्लस में कर देते हैं उतनी पावर। 1 2 3 4, 10 की पावर 4, ये पूरा नंबर साइंटिफिक नोटेशन में लिखा गया। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। देखो ये 4 5 6 7 8 9, इसे मुझे वैज्ञानिक पद्धति में लिखना है। तो वैज्ञानिक पद्धति में लिखने के लिए मैं क्या करूँगा, इसका मुझे देखना है कि ये डेसिमल मुझे एक अंक तक लगाना है। एक अंक तक डेसिमल लगाना है, और जितने ये अंक डेसिमल तक आए उसमें मैं 10 की पावर प्लस में लगा दूँ। अगर इधर को तीर चले, यानी अगर हम लेफ्ट राइट से लेफ्ट की ओर सरकें तो हमें 10 की प्लस पावर लगानी है। 1 2 3 4 5, 10 की 5, इसे साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। अब अगर किसी वजह से ये इस तरह का सवाल आ जाए 0 1 2 4 5, इसका साइंटिफिक नोटेशन पूछे तो क्या करेंगे। देखिए, अगर इसका साइंटिफिक नोटेशन पूछे तो इस डेसिमल को हमें सरका कर, जो ये डेसिमल है इसे हमें सरका के आगे ले जाना है। कहाँ ले जाना है, 1 2 3 यहाँ रखना है। और ये अब कितना खिसका, हमारा 3 खिसका, तो ये हो जाएगा इंटू 10 की पावर -3। यानी अगर लेफ्ट से राइट खिसके तो माइनस में लेना है, और राइट से लेफ्ट खिसके तो प्लस की पावर लगानी है। और डेसिमल के बाद एक अंक आना चाहिए, बस ये चीज़ आप याद रखेंगे। डेसिमल के बाद एक अंक आना चाहिए, यानी ये 1.245 इंटू 10 की पावर -3 या प्लस जो भी होगी वो लगाएंगे। ये चीज़ आप याद रखोगे तो ये साइंटिफिक नोटेशन का मेथड होता है। अब जैसे यहाँ ये सवाल था 5279 068, इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना था, तो डेसिमल यहाँ 5 के बाद लगेगा, 5 के बाद डेसिमल लगेगा, तो एक तो इसमें लगा हुआ है, एक इसमें लगा हुआ है। अब ये इधर को खिसका, यानी प्लस की पावर लगेगी, यानी इसका आंसर ये सी वाला सही हो जाएगा। समझ आया। इस तरह का सवाल आ जाए तो आप छोड़ेंगे नहीं कभी भी। अब देखो ये डेसिमल है, इसको डेसिमल में इधर खिसकाना है, 1 2 3 4 5 6, माइनस में खिसका तो 5.27 इंटू 10 टू दी माइनस पावर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। अब एक एडिशन का तरीका बताता हूँ। देखो 55 को 19 में जोड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन तरीका मैं बताता हूँ कि आप मेंटल कैलकुलेशन करना सीखें। देखो 55 में 19 ना जोड़ के हम अगर 20 जोड़ दें, 55 में 19 ना जोड़ के 1 54, इसे एक अंक इसे दे दो उधारा, इस हाथ दे उस हाथ ले ले, किसी को दे दो किसी को ले लो, और एक अंक कुछ बैलेंस बना लो। तो 55 और 19 को जोड़ना था, ये लिखना नहीं है, ध्यान रखना, ये लिखना कभी नहीं है। आपको कभी इसे बैठ के आप लिखने लगो, लिखना नहीं है, आपको केवल इसको यूज़ करना है, माइंड में यूज़ करना है कि एक इधर दे दिए 20, अब 20 में 54 आप आसानी से जोड़ सकते हो, 20 में 54 जोड़े 74। बात समझ में आई क्या। मान लिया मैं कहता हूँ 66 में आपको 39 जोड़ना है, तो अब क्या करो, इधर से एक अंक इसे दे दो, तो इधर क्या आ जाएगा, मेंटली बताओ, दिमाग में कैलकुलेशन करके बताओ, ये क्या हो गया, 40 हो गया, और इधर 65 हो गया, इधर 65 हो गया। ये माइंड में रखना है, लिखना नहीं है। 65 में 40 हम आसानी से जोड़ सकते हैं, 105, इसी को हम मेंटल कैलकुलेशन कहते हैं, मेंटली जोड़ना है। अब 198 में 64 को जोड़ना है,
तो 198 में 64 को जोड़ने का हम तरीका क्या करेंगे? देखो 198 में 64 को जोड़ना है। दिमाग लगाओ, किसे बैलेंस किधर करें कि वो पूर्णांक हो जाए? इधर कर लो बैलेंस। क्या दे दो? 2। इधर से 2 इसे दे दो तो 200 हो जाएगा। ये 200 हो जाएगा, ये 62 रह जाएगा। बस आंसर आ गया 262, जुड़ गया। इतना इससे ही तो काम करना है, केवल मेंटली कैलकुलेशन करनी है। देखो इसको बैलेंस करते हैं, इधर से एक बैलेंस दिया 40 हो गया, ये 43 हो गया, तो इसका आंसर 83 नहीं होगा क्या? बताओ, हो गया नहीं हो गया? इधर एक दिया 40, ये 43, 43, 83 हो गया आंसर। ये देखो 33, 38, इधर को बैलेंस दे दो ना, ये 40 हो जाएगा, जब इसमें से 2 जाएंगे तो ये 40 हो जाएगा, ये 31 हो जाएगा, और 40 और 31 क्या होता है? 71, जुड़ गया। आसानी से आप जोड़ सकते हो। ये मेंटल कैलकुलेशंस होती हैं मैथमेटिक्स की, जिन्हें आपको सीखना है। मान लिया 48 में 35 जोड़ना है, तो 48 को पूर्णांक बनाओ, इससे 2 दे सकते हैं, इसको 2 दिया तो ये 50 हो गया, और ये 33 रह गया। अब 50 है 33, 83, आंसर आ गया। इसी को तो हम मेंटल कैलकुलेशन कहते हैं। 27 में 34 जोड़ना है, तो अब इसे 30 बना लो, ये 30 बना, ये तो 30 हो गया, 3 आए, ये 31 रह गया, आंसर आ गया 61। कितनी देर लगेगी? कुछ भी देर नहीं लगेगी, चुटकियों में, चुटकी बजाते ही हो जाएगा। देखो बैलेंस कर लो, ये 200 हो गया, ये 31 हो गया, बस आंसर आ गया 231, जुड़ गया। यही तो सीखना है हमें। अब देखो इसमें जरा मेंटल कैलकुलेशन करो, क्या करेंगे? ये 297 167 है, तो इसे 300 दे दो, इसे 3 दे दिया 300, और यहाँ क्या रहेगा? 3 देगा 64, तो 464 नहीं हो गया क्या? देखो 300 और 164, 464, आंसर ही आ गया आपका। कितनी जल्दी जोड़ होता है, ये आप देख के आश्चर्य कर रहे होंगे। ये आपने पहले क्यों नहीं सोचा? आपको ये लग रहा होगा 18 में 19 जोड़ना है, 1 दे दो भैया 20, इसका रह गया 17, आंसर आ गया 37, जुड़ गया। 2 डिजिट जोड़ना इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता। 1 दे दो 30, और ये 37 हो गया आंसर 67। आया नहीं आया ये बताओ? प्रैक्टिस हुई या नहीं हुई? देखो 123 में अगर मुझे 619 जोड़ना है, तो 1 दे दो, 620 हो गया। 620 में 122 जोड़ना है, तो 742 हो गया, आंसर आ गया। मेंटल कैलकुलेशन से आपको जोड़ना है। इसी तरह घटाने का काम भी कर सकते हैं। अब 44 में से 19 घटाना है, तो 44 में से 20 घटा लो, 44 में से 20 घटाए तो 24 आएगा, और 24 में से 1 ज़्यादा जोड़ देंगे 25 आ जाएगा। बस इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब देखो इसमें मेंटल कैलकुलेशन करते हैं। क्या हम ये कर सकते हैं? 333 में से 198 घटाने हैं, तो 333 में से मैं 198 के बजाय क्या घटा दूँ? 200 घटा दूँ, तो 2 ज़्यादा घटा दिया 133 में, 2 ज़्यादा घटा दिया तो 2 बाद में ज़्यादा जोड़ दूंगा, 135 आंसर आ जाएगा। समझ में आया किस तरह गया? 44 में से 19 घटाना है, तो 44 में से 20 घटा दूंगा, 44 में से 20 गए 24, 1 ज़्यादा घटाया तो बस 25, उसे बाद में जोड़ दो। 66 में से 29 के बजाय 30 घटाऊँ तो 36 आएगा, 1 ज़्यादा जोड़ दो 37। 288 में से 49 घटाना है, तो 288 में से 50 तो आसानी से घटा सकते हो ना। 238 आया, 238 में 1 ज़्यादा जोड़ दो, 239 आया। समझ या नहीं आया? ये प्रैक्टिस करना होगा। 155 में से 28 घटाना है, तो 155 में से 30 घटा लो, 125 बचेगा, और 125 में 2 ज़्यादा घटाया तो 127 आंसर आ जाएगा। 555 में से 199 घटाना है, तो घबराओ मत, 200 घटाओ, 1 ज़्यादा घटाया बाद में जोड़ देना, 200 घटाया तो 355 आया, 355 में 1 जोड़ दो, 356 आंसर आ गया। 57 घटाना है तो मैं 60 घटा लूँ, या 3 ज़्यादा घटा रहा हूँ मैं, 60 घटाया तो 821 आया, 3 ज़्यादा घटाया तो 824 आंसर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? यही प्रैक्टिस आपको करनी है, चुटकियों में आप इन्हें सोल्व कर सकते हैं। अब 474 में से 198 घटाना है, क्या करेंगे? 200 घटा लेता हूँ। अब ये 2 ज़्यादा घटाया तो मुझे बाद में 2 जोड़ना पड़ेगा। 200 घटाया तो 274 बचा, और 274 में 2 ज़्यादा जोड़ा 276, आंसर आ जाएगा 276। प्रैक्टिस करके देखो जैसे मैंने बताया है। तो देखो अब 777 में से 388 घटाना है, तो अब मैं 12 ज़्यादा घटा लेता हूँ, 12 यानी 400 घटा लेता हूँ। 400 घटाया तो 377 बचा, और 377 में 12 ज़्यादा करनी है मुझे। देखो 777 में से 388 घटाना था,
तो 380 घटाने की बजाय मैं क्या करूँगा, 400 घटा लूँगा। और 400 में मुझे क्या करना होगा, लास्ट में जो आंसर आएगा उसमें 12 ज़्यादा घटाया तो 12 जोड़ दूंगा। 777 में से 400 गए तो 377, और 377 में ये 12 में जोड़ दूंगा तो 389 आंसर आ जाएगा। समझ आया ना ये किस तरह से किया। इस तरह से आपको ये बहुत सारे मेथड मिलेंगे और आराम से आप कर पाएंगे। चलिए एक और नई चीज़ बताता हूँ, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। बस याद कर लो, सबको 9 में से घटाना है, केवल अंतिम वाले को 10 में से घटाना है। जब किसी 100, 1000, 10,000 में से घटाना हो तो ये 3 होंगी, ये 2 होंगी। लास्ट वाले को 10 में से घटाओ 7, इसे 9 में से घटाओ 4, बस आंसर आ गया 4 7। बात समझ आई। देखो 1000 में से मुझे 629 घटाने हैं, लास्ट वाले को तो 10 में से घटाओ आ गया, बाकी सबको 9 में से घटाओ। इसे 9 में से घटाएंगे 7, इसे 9 में से घटाएंगे 3, तो आंसर आ गया। ये घट के आ गया। ये घटाने का सुपर तरीका है। 1000 में से 357 घटाने हैं। देखो 1000 में से 357 घटाने हैं। ये केवल 1000, 100, 10,000 के लिए लगेगा। लास्ट फ्रॉम 10, ऑल फ्रॉम 9, L10 A9, ये फार्मूला याद रखो। लास्ट को 10 में से घटा दो, बाकी को 9 में से घटा दो। इसे 9 में से घटाओ, इसे भी 9 में से घटाओ, आंसर आ गया। ये आंसर आ गया भैया, इतनी देर में ही आंसर आ जाता है। 10,000 में से 7 6 2 1 घटाना है। तो देखो ये 5 है, ये 4 है, बिल्कुल सही है। लास्ट को 10 में थे, इन्हें 9 में से 2 गए 7, 9 में से 6 गए 3, 9 में से 7 गया 2। लास्ट फ्रॉम 10, ऑल फ्रॉम 9। बस ये कॉन्सेप्ट बड़ा ज़बरदस्त है। अब देखो लास्ट फ्रॉम 10, इसे 10 में से घटाया 4, इसे 9 में से घटाया 5, और इसे 9 में से घटाया 7, आंसर आ गया 7 5 4। आंसर 1000 में से 817 घटाना है। कितना? 1000 में से 817 घटाना है। तो लास्ट फ्रॉम 10, और इन्हें 9 में से घटाना है। इसे भी 9 में से, इसे भी 9 में से, इसे 9 में से घटा 8, इसे 9 में से घटा 1, 183 रुपये बचे। इतना आसान कभी भी घटाना आपने जिंदगी में नहीं सोचा होगा, आसान होगा। देखो इसे घटाना है 5 डिजिट 4 डिजिट, लास्ट फ्रॉम 10, ऑल फ्रॉम 9, ऑल फ्रॉम 9, ऑल फ्रॉम 9, क्या गया 6 5 1 1, 6 5 1 1 आ गया ना। लास्ट फ्रॉम 10 यानी कि 2, लास्ट फ्रॉम 10 में क्या आ गया 2 आ गया। ऑल फ्रॉम 9, इसे ना गया 7 और 2 72 आ गया। इस तरह से ये आसानी से आप घटा सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये ट्रिक समझ में आई होगी। अगर ट्रिक समझ में आई है तो ये अपने बच्चों को बताएं, भाइयों को बताएं, बहनों को बताएं, अपने सभी यार दोस्तों को बताएं, और इस ट्रिक को एंजॉय कीजिए। और अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर लीजिए। अनअकैडमी पे मेरा प्रोफाइल डॉक्टर पुनीत गोयल के नाम से है, मैं आपको बता देता हूँ। अनअकैडमी पे इस तरह की ट्रिक चाहते हैं तो DRPUNITGOEL ये मेरा प्रोफाइल है। अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर लीजिए, और आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं A2 ज़रकरियस, A अंक वाला 2 ZCAREERS, ये मेरा रेफरल कोड यूज़ कीजिए, 10% का डिस्काउंट लीजिए। और डॉक्टर पुनीत गोयल के नाम से मुझे आप आसानी से सर्च करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं अनअकैडमी में। वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द डे। विल मीट टुमारो। टिल देन बाय। गॉड ब्लेस यू। सायोनारा। तो प्यारे दोस्तों, मैंने आपको बताया अभी एक नई सुपर डुपर वैदिक मैथ्स की ट्रिक। जोड़ना घटाना कभी इतना आसान भी हो सकता है, आपने सोचा भी नहीं होगा। आपको ऐसी हजारों ट्रिक मैं दूंगा जो आपके बहुत काम आएंगी। साथ साथ मैं आपको अपने YouTube चैनल के बारे में बता देता हूँ। YouTube का एप्लीकेशन खोलिए, अनअकैडमी। YouTube में आपको मेरा चैनल मिल जाएगा A2 ज़रकरियस जीके ट्रिक्स के नाम से, A2 ज़रकरियस, और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल वाला आइकन भी दबाएं। और डॉक्टर पुनीत गोयल के नाम से आप मुझे प्लस कोर्स अनअकैडमी पे भी मिल सकते हैं। कम्युनिटी बॉक्स में मेरे क्वेश्चन आते हैं, ये रोजाना ये क्वेश्चन मैं डालता हूँ, इसे भी अटैम्प्ट करा करें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर द डे। विल मीट टुमारो। टिल देन बाय। मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिएगा
कोई भी समस्या है पढ़ाई से रिलेटेड 9837282318, इस पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर द डे, विल मीट टुमारो, सायोनारा। सब्सक्राइब करना ना